पूरे आबोताब के साथ, पूरी शान और शौकत के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ आखिरी पड़ाव में आ चुका है। यहां से सेमीफाइनल का, पहले फाइनल का मजा देता हुआ ये मैच, क्वालिफायर ये मैच, यहां से एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, यानी ये पहला सेमीफाइनल ही काउंट किया जाएगा। और ये पहली गेंद पर पड़ा है और जड़ा है, बिग 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 षटकार। तो बर्थडे बॉय ने स्वैग से किया है स्वागत। क्या बल्लेबाजी है, वाह वाह वाह। ये छोटा पैकेज है भैया, लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता है। भार्गव, आज का बर्थडे बॉय भार्गव। मैं यूट्यूब टेलीकास्ट के माध्यम से पूरे विश्व को बता दूं कि आज भार्गव का जन्मदिन है। आप कमेंट्स में tenniscricket.in के कमेंट्स बॉक्स में जाके भार्गव के लिए मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जरूर लिखें और इसे शुभकामनाएं दें ताकि इसका भविष्य बहुत उज्जवल हो। पहली गेंद पर स्वैग से किया स्वागत, 6 रनों के साथ खाता खुलता हुआ। वत्सल की अगली गेंद और इस बार वापसी वत्सल की। भार्गव मात्र एक 6 रन बनाकर आउट ऑफ द पवेलियन, इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास, बल्ले की टॉपेज, विकेट कीपर जितेश के दस्तानों में जाती हुई ये गेंद, जगदीश के दस्तानों में जाती हुई ये गेंद और विकेट प्राप्त करते हुए महाकाल के गेंदबाज। नया खिलाड़ी रईस कादरी। पहला झटका भार्गव के रूप में, केवल एक छक्का लगाकर भार्गव ने आत्महत्या कर ली, विकेट गवाया अपना। रईस कादरी फ्रॉम धर्मपुर, छोटे कद के हैं, कप्तान है, लेकिन बड़े चतुर और चालाक कप्तान है और जितनी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं उतना ही उत्तम क्वालिटी की बल्लेबाजी भी करते हैं। अब कप्तान पर जिम्मेदारी। ओ देखिए, मैं आपको एक बता दूं, क्रिकेट के अंदर जो बेहतरीन बल्लेबाज होते हैं वो वन डाउन की भूमिका में आते हैं। आप भारत की अगर टीम की बात करें तो विराट कोहली आपको वन डाउन नजर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ वन डाउन आते हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और इंग्लैंड के जो रूट, पाकिस्तान के बाबर आजम, ये अच्छे क्वालिटी के ऐसे बल्लेबाज हैं जो टॉप 5 बल्लेबाज है वर्ल्ड में, वो आपको अक्सर वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त रईस कादरी अपनी टीम की तरफ से वन डाउन की भूमिका में आए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन होती है, जिम्मेदारी होती है वन डाउन पर आए हुए खिलाड़ी पर, क्योंकि अर्ली विकेट गिर गया है और अब यहां से जिम्मेदारी आगे ले जानी है। सो रईस कादरी को संयम रखना होगा। 8 ओवर का मुकाबला है, विकेटें बचानी है क्योंकि महाकाल के पास बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज हैं। तकरीबन इस मैच को समाप्ति की ओर अच्छे के साथ समाप्त करके फाइनल का टिकट लेना है, तो मुझे लगता है कि 90+ ये रन बनने जरूरी हैं, क्योंकि अगर इतने स्कोर बन जाएं तो बनन ट्रैवल्स इस टारगेट को बचाने की कुव्वत और ताकत रखती है, क्योंकि अच्छे गेंदबाज उनके पास है। वत्सल, ओ बहुत बढ़िया वत्सल की गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर से निकालते हुए ये गेंद को पहुंचाया विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी वत्सल की। 3 गेंदें 6 रन 1 सफलता। ओह क्या लॉफ किया है कवर्स के ऊपर से, लेकिन खिलाड़ी गेंद को रोकने में सक्षम। 2 रन तेजी के साथ दौड़ते हुए रईस कादरी, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। सांसें फूलती होंगी, बहुत तेज दौड़े और बहुत तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और बैठे बैठे टीम के लिए 2 रन का सहारा हुआ।
इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 8 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदें अब तक समाप्त होती हुई। 2 गेंदें अभी भी शेष ओवर की समाप्ति के लिए। नया बल्लेबाज रईस कादरी 2 रन के साथ 2 गेंदों पर। दूसरे एंड पर तंजीम कादरी जिन्होंने खाता नहीं खोला है अब तक। दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, वेल लेफ्ट कर दिया यहां पर। 1 रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ, यानी मुफ्त की यह गेंद देकर गई, मुफ्त का 1 रन। 1 रन के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 9। बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, फाइनल का टिकट है। हमारे दोनों अंपायर्स चाको चौबन, वो बहुत नजाकत, बड़ी नजाकत के साथ ये रन चुराया। यहां पर संयम दिखाया, अपने आप को इत्मीनान के साथ गेंद को खेलने का मौका दिया, सुकून के साथ खेला इस गेंद को। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर रईस कादरी की। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ाते हुए 10 रन पर सामना करेंगे तंजीम कादरी। पहली गेंद का सामना करेंगे वत्सल की। 5 गेंदें अब तक वत्सल की, 10 रन, 1 सफलता, 12 का इकोनॉमी। आखिरी गेंद इस ओवर की। वत्सल अच्छे गेंदबाज हैं, युवा है, प्रतिभा है इस गेंदबाज में, और महाकाल के सफल गेंदबाजों में इनका शुमार, इनका नाम। सामना करेंगे अब तंजीम कादरी। सो कादरी ब्रदर्स विकेटों पर हैं। वो बड़ा हिट लगाने का प्रयास, इस बार कनेक्शन इतना बढ़िया नहीं, गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क प्रॉपर नहीं था। लॉफ करना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगता हुआ पहली ओवर की समाप्ति हुई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 1 ओवर 10 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। 1 षटकानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या 10 रन 1 गडी बाद। अब दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। बेहतरीन यूट्यूब टेलीकास्ट tenniscricket.in के माध्यम से ऑल ओवर द वर्ल्ड 148 कंट्री में सीधा प्रसारित, आपकी अपनी चहीती हिंदी जुबान में। और इनके कैमरामैन की मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है। क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी में नहीं। चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, क्वालिटी आपको आला दर्जे की, उत्तम दर्जे की मिलेगी। और इनकी पूरी टेक्निकल टीम जो मुंबई के एतराफ से, महाराष्ट्र के भिवंडी से तशरीफ लाए हैं। हमारे तीनों अंपायर सादिक राजपुरकर मुंबई बैंड्रा से, सागर मुंबई खार से, वहीं डांसिंग अंपायर सिद्धू पाजी महाराष्ट्र सांगली से। इनका पुरतपा खैर मकदम इस्तकबाल। एंड माई सेल्फ सिराज शेख एज अ कॉमेंटेटर, एज अ होस्ट, आपका दोस्त, पिछले 4 दिन से आपके साथ बना हुआ, मुंबई ट्रॉम्बे से ताल्लुक रखता हूं, जो कि यहाँ लंबा सफर तय करके हम यहाँ पर उपस्थित हुए। आपका बहुत बड़ा आभार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप लोगों ने हमें, इस पूरी मुंबई की टीम को यहाँ पर आकर काम करने का मौका दिया। हमारी पूरी स्कोरिंग टीम, जावेद और अकील, जो कि यहाँ पर पिछले 4 दिनों से स्कोरिंग कर रहे हैं, और ग्राउंड स्टाफ, डीजे साउंड सर्विस अरबाज भाई, जो कि किंग्स डीजे की जानिब से पहचाने जाते हैं। हमारे मंडप सजाने वाले जिन्होंने ये शामियाना, ये मंडप सजाया है, इनका भी। और वो भाई हमारे जिन्होंने ये खूबसूरत सा विकेट बनाया है DTPL में, ताकि इस्तेमाल किया जाए। पूरा ग्राउंड स्टाफ जिन्होंने ग्राउंड की साफ सफाई की है, ये जो बाउंड्रीज ड्रॉ की है, विकेट बनाया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैच की ओर बढ़ते हैं। अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद। गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं इस वक्त। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद इस ओवर की कल्पेश कपू, ये भी युवा गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, मौका बड़ा था लेकिन अक्रॉस द लाइन खेला था ये गेंद को, बाहर निकलती हुई गेंद थी।
कॉर्नर क्षेत्र में खेलने का प्रयास रईस कादरी का, थोड़ा सा हाइट का डिसएडवांटेज हुआ क्योंकि गेंद काफी ऊंची थी। ये मेरे ख्याल से अपर कट करना चाहते थे तो शायद बात बन सकती थी। इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी और कोई गलती नहीं। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर 30 गज के दायरे में खड़े खिलाड़ी के हाथ में चिपकती हुई है गेंद, सेफ एंड डिपॉजिट, विकेट का पतन। रईस कादरी आउट होकर जाते हुए वतन यानी डगआउट। नया बल्लेबाज तौफीक शेख, द लेजेंड क्रिकेटर ऑफ धर्मपुर, काफी लंबा अनुभव तौफीक शेख को। अब जिम्मेदारी तौफीक पर। टीम के कप्तान कहते होंगे कि अल्लाह अब तौफीक को ये तौफीक दे कि वो अच्छा खेल का मुजाहिरा पेश करे। ये दुआएं चलती होंगी। वाकई में अब दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। दवा से मुराद अच्छे खेल का, ग्राउंड पर अच्छा खेलना, और दुआ तो सबको पता है कि टीम दुआ करती है कि उनकी टीम जीते, उनकी टीम आगे बढ़ती रहे। हर एक सपोर्टर अपनी टीम को सपोर्ट करता है दुआओं के साथ। अगली गेंद, ये बैकफुट पर जाकर अच्छा स्क्वायर कट करते हुए मात्र 1 रन, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक के साथ 11 रन, और अब तक का सफल ओवर रहा है ये। 4 गेंदें केवल 1 रन कल पेश की ओवर में, और एक सफलता प्राप्त की है। रईस कादरी का विकेट चटकाया था। अच्छे गेंदबाज हैं, सही लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। गति ज्यादा भले ही ना हो लेकिन वेरिएशन है गेंदबाज के पास। चेंज ऑफ पेस करते हैं, कभी ऑफ कटर कभी लेग कटर, दोनों ही कट करने की महारत इस गेंदबाज में, और पकड़ बनाई रखी अपनी गेंदबाजी से। बल्लेबाजों को हाथ को खोलने का मौका नहीं दिया अब तक। मात्र 11 रन। Oh, what a fabulous delivery, and this time Lord appeal, very huge appeal विकेट कीपर को देखते हुए। देखिए विकेट कीपर ने कहा ठीक है ओके, ये अपील थी, लेकिन अंपायर भी है भैया हमारे सादिक राजपुरकर। 40 साल क्रिकेट का योगदान दिया है, मुंबई से बड़ी बड़ी टीमों को रिप्रेजेंट किया है। जितने नाम आप गिन सके उन तमाम ही टीमों का हिस्सा रहे हैं सादिक राजपुरकर। राहुल, मैचलेस, बड़ा साई, छोटा साई जैसी बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेले हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा भी मनवाया है। इस बार गेंद रडार में, गेंद रडार में, और सीधे पार्क होती हुई मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 षटकार। ये भोपू बजा है, ये भोपू बजा है डगआउट से, ये भोपू बजा है प्रशंसकों के दिल से। आप देख सकते हैं भानन के प्रशंसक, भानन के सपोर्टर आज मैदान में चारों दिशाओं में फैले हैं, खुले आसमान में जुगनों की तरह अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन महाकाल काल बनकर कभी भी किसी भी टीम पर प्रहार करने की क्षमता रखता है। काफी अनुभवी खिलाड़ी, अमर डांसर जितेश अहिर, हितेश अहिर, बड़े खिलाड़ी इस टीम में। मुकाबला आसानी के साथ समाप्ति पर नहीं जाएगा, ये कांटे की टक्कर है, अंत तक जाएगा। लेकिन देखना है किसका पल्ला भारी रहता है, महाकाल का या भनन टाइगर्स का। टाइगर्स हैं, टाइगर हमला करेंगे शिकार के लिए और शिकार बनाएंगे अपने ऑपोजिशन को। बहुत खूबसूरत गैप ढूंढ निकाला है इस बार। गेंद जाती हुई कवर पॉइंट बाउंड्री से सीमा रेखा के बाहर। 4।
इस 4 के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 21, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बढ़िया यहां पर शॉट लगाया था तौफीक शेख ने, बताया कि अनुभव है तौफीक के पास। इस बार भी पॉइंट की दिशा से निकालने का प्रयास था, कवर पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद। 1 रन चुराया यहां पर तेजी के साथ। रनों की संख्या 1 के बाद बढ़ती हुई 22 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया मुकाबला धीरे धीरे बढ़ता हुआ 2.2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 4 गेंदें अभी भी समाप्ति की ओर, जिसमें तंजीम कादरी अब तक 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद है। 1 छक्का लगा बल्ले से, 200 का स्ट्राइक रेट। वहीं तौफीक शेख 3 गेंदें 6 रन 1 चौका लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए। वत्सल की बात करूं तो दूसरा ओवर फेंकते हुए अपनी कोटे का ये वाइड डिलीवरी, एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। रनों की संख्या 23 पर जा पहुंची है। रिवर्स का अटैम्प्ट, लॉट अपील, लेग बाय का इशारा अंपायर का। 3 गेंदें अब तक इस ओवर से। रनों की संख्या बढ़ती हुई 24, 2 विकेटों के नुकसान पर है। बढ़िया गेंदबाजी वत्सल का। अपना दूसरा ओवर फेंकते हुए वत्सल थोड़े से महंगे जरूर है, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक, एक सफलता हासिल की है टीम के लिए। सीधे खेला इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन के लिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड अपडेट होता हुआ 25 पर। 2 गेंदें अभी भी शेष ओवर की समाप्ति के लिए। महत्वपूर्ण ये ओवर वत्सल का पकड़ बनाए रखी है, ज्यादा बाजुओं को खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। ये अच्छी गेंदबाजी और गैप ढूंढ निकाला इस बार फाइन लेग से, सीमा रेखा के बाहर। 4। इस 4 के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई 29 रन पर जा पहुंची है। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। ये चौका बहुत बढ़िया तंजीम कादरी के बल्ले से निकला था, गैप ढूंढने में सक्षम रहे। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास, गलती कर बैठे। जब सीधे उंगली से घी निकले तो उंगली को मुझे लगता है कि टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है। यहां जब सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो रिवर्स खेलना थोड़ा सा कहीं ना कहीं खटका है, इसकी वजह से ये गेंद बिंदी रही। 3 ओवर की समाप्ति, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9.67 का स्ट्राइक रेट, 67 के स्ट्राइक रेट से करंट रन रेट चलता हुआ। प्रोजेक्ट स्कोर 77, इसी एवरेज को मेंटेन किया जाए तो नया गेंदबाज अब कल्पेश कप्पू। पहला ओवर 7 रन पर समाप्त किया था, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। बढ़िया गेंद, थोड़ा सा उछाल लेकर यह गेंद गई है बल्लेबाज के करीब से। विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। 3.1 ओवर अब तक समाप्त, 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तौफीक शेख बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों का सामना किया, 7 रन स्कोरबोर्ड पर, केवल 1 चौका, 140 का स्ट्राइक रेट। इस बार सिमिलर गेंद और सिमिलर रिजल्ट, बैक टू बैक डॉट एंड डॉट। सो नॉट हो गया यहां पर। कल्पेश थोड़े से हावी होते हुए गेंदबाजों पर, बल्लेबाजों पर माफ कीजिएगा।
ओहो, क्या डिलीवरी है, बैक टू बैक, एक ही लेंथ पर, एक ही लाइन पर, डॉट डॉट एंड डॉट, यानी बिंदी बिंदी बिंदी, और शिल्पा बिंदी याद आती हुई इस बिंदी के साथ। उसे लगाइए और काम पे जाइए। इस बार सफल रहे गेंद से बल्ले को छूने में। गेंद कवर पॉइंट की दिशा में अमर डांसर कलेक्ट करते हुए 1 रन, 4 गेंदे 1 रन, 4 गेंदे अब तक 1 रन होता हुआ स्कोरबोर्ड पर। 30 रन स्कोरबोर्ड पर। कल्पेश कप्पू की बहुत बढ़िया गेंदबाजी। केवल 8 रन, 1 सफलता, 1.4 ओवर में 4.80 के इकोनॉमी रेट से बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है। अब स्ट्राइक पर है तंजीम कादरी। तंजीम कादरी पर प्रेशर होगा अब ये 2 गेंदों का कि यहां 2 बड़े हिट लगे ताकि जो 9 और 10 का जो एवरेज है प्रति ओवर वो मेंटेन किया जा सके, अन्यथा 4 ओवर के बाद स्कोर बहुत नीचे नजर आ जाएगा, जो इकोनॉमी है वो नीचे जाएगी, रन रेट नीचे जाएगा। और ये गेंद है स्लॉट में, पार्क होगी, पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। इस 6 के बाद 36 रन स्कोरबोर्ड पर। अब अंतिम गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद। ये अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया स्लॉग में गेंद डाली थी एकदम। फुलर लेन डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद रनों की संख्या 37, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर के बाद 37 रन। दोनों टीमों के लिए ड्रिंक्स ब्रेक रखा गया है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। सो पानी पहुंचाया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं आपकी खिदमत में। फिर से स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 4 ओवर के बाद 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी। बढ़ते हैं मैच की ओर। और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद जितेश पटेल की। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आज।
मौका नहीं है बल्लेबाजों को कि बड़े हिट्स लगाने का दें। सुबह से बेहतरीन गेंदबाजी तंजीम कादरी। 9 गेंदे 17 रन, 2 छक्के, 1 चौकों की मदद से 188.89 का स्ट्राइक रेट। जड़ों में डाली है गेंद, बढ़िया डिलीवरी, बहुत बढ़िया। क्रिकेट के अंदर कहते हैं कि 2 लोगों का सम्मान कभी कम नहीं होता, एक आदरणीय सचिन तेंदुलकर और दूसरा यॉर्कर लेंथ डिलीवरी। दोनों ही ऐसी शख्सियत, दोनों ही ऐसी चीजें जिनका हर क्रिकेटर सम्मान करता है। बढ़िया गेंदबाजी है, पकड़ बनाए रखी है। 2 गेंदे बैक टू बैक डॉट बॉल, खाता नहीं खोला अब तक इस ओवर में। तेज पटेल, इस बार पटकी हुई गेंद और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। आता हुआ एक बिग 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 षटकार। इस 6 के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बड़ी अपडेट लेती हुई 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 43 रन ऑन अ स्कोरबोर्ड लॉस ऑफ 2 इन 4.3 ओवर्स। अब यहां से 3 गेंदे अभी भी आना बाकी। ओवर की समाप्ति के लिए महाकाल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इनका यह फैसला किस हद तक सही दुरुस्त साबित होगा, ये आने वाले ओवर्स बताएंगे। हवा में गेंद ऊंचाई है, लंबाई में नहीं, खिलाड़ियां दौड़ते हुए और क्या ड्रॉप! ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैच ड्रॉप हुआ है। यहां पर गेंद लगी है, उन्हें चोट लगी है। अपेक्षा करते हैं कि ज्यादा गंभीर चोट ना हो और जल्द से जल्द उठ खड़े हो जाएं। पानी ले जाएं प्लीज। दौड़ते हुए आए थे, चेहरे पर लगी है, हाथ पर लगी है, इसका अंदाजा अब हमें नहीं है, लेकिन गेंद लगी जरूर है उन्हें। चलिए थोड़ा सा हट जाए वहां से, खिलाड़ी सब हट जाए। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है थोड़ा सा दूर खड़े रहे, हवा आने दे पहले। सब्स्टिट्यूट प्लेयर ले लीजिए, मैं चाहूंगा कि उन्हें मौका दें थोड़ा आराम करने का, और एक उनकी जगह एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी ले ले अंदर। आईब्रो पर या आंख पर लगी है गेंद। चलिए उनका रिप्लेसमेंट आया है, क्रिश आहिर, उनका रिप्लेसमेंट लिया गया है। खुद कीर्ति भाई वहां पर जाते हुए अपने खिलाड़ी को देखने की किस तरह की चोट लगी है। यहां लाइफलाइन जरूर मिली इस बीच तंजीम कादरी को। बहुत ऊंचा खेला था ये खेल। गेंद 2 रन तेजी के साथ प्राप्त करते हुए 45 रन स्कोरबोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदे अभी भी आना बाकी ओवर की समाप्ति के लिए। जितेश पटेल का ये पहला ओवर, 4 गेंदे अब तक फेंक चुके हैं, 8 रन देकर कोई सफलता प्राप्त नहीं की। 12 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी। इस बार अगली गेंद लेके तैयार। ओ गेंद को पीछा करते हुए गेंद तक गए थे, लेकिन गेंद बल्ले से दूर। वाइड का इशारा अंपायर का। कट करने का प्रयास था, अगर यदि ये गेंद कट हो जाती तो वाइट का एक एक्स्ट्रा रन जो जुड़ा खाते में वो न जुड़ता और एज भी लगने का मौका था। बहरहाल यहां पर 1 रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के साथ रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 46, 46 2 के नुकसान पर। 2 गेंदे अभी भी शेष ओवर की समाप्ति के लिए। ओ फिर से ऊंचा है, नीचे खिलाड़ी, और इस बार कोई गलती नहीं। जितेश,
कैच पकड़ने में कामयाब, दस्तानों में सेफ एंड डिपॉजिट। तंजीम कादरी के विकेट का हुआ है पतन। बड़ा झटका यहां पर तंजीम कादरी के रूप में लगता हुआ। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इन फॉर्म थे, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त आउट होकर डगआउट की ओर। शाकिर शेख शाकिर शेख साकिर नया बल्लेबाज आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। फुल टॉस बॉल ड्राइव किया इस बार कवर की दिशा में। एक रन के साथ ओवर हुआ समाप्त। रनों की संख्या 47, 5 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। नया गेंदबाज हितेश आहिर गेंदबाजी मार्ग पर। नया गेंदबाज अपनी टीम के लिए छठा ओवर लेकर एक अच्छे ऑलराउंडर सलामी जोड़ी के रूप में आते हैं और स्लॉग ओवर डेप्थ ओवर में भी गेंदबाजी करने का मौका इन्हें मिलता है टीम की जानिब से। कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी। इस वक्त कुबा मस्जिद एंड से गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए। ओ पटकी हुई ये गेंद थी, अपर कट किया इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में। 1 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 48। 3 विकेटें अब तक गिर चुकी है बनन टाइगर्स की। 5.1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 5 गेंदें आना बाकी ओवर की समाप्ति के लिए। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, स्टॉपेज, नीचे खिलाड़ी और सफलता हितेश आहिर के हिस्से में। बड़ी मछली इस बार जाल में फंसती हुई तौफीक शेख के रूप में। अनुभवी खिलाड़ी थे, लंबे समय से विकेटों पर थे, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं दे पाए। अब आने वाला अगला बल्लेबाज राजू। क्या ये राजू जेंटलमैन बनेगा? हर मैच में अभी अभी हमारे कोटक साहब ने बताया कि पहली गेंद पर छक्का लगाने का रिकॉर्ड इनके पास है। और 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हितेश आहिर आते ही साथ पहली गेंद पर और सीधे हाथ में मिस टाइम स्ट्रोक। हितेश आहिर को मिलती हुई एक और सफलता। बैक टू बैक 2 विकेटें यहां पर। बनन टाइगर मुश्किल परिस्थिति में। बहुत मुश्किल है अब यहां से बनन टाइगर्स पर।
महाकाल कमबैक कर रही है। महाकाल के लिए ऐसा टोटल बहुत आसान टोटल साबित हो जाएगा यदि ये 50-60 के आसपास अगर समाप्त हो जाए। ये देखिए एग्रेसिव बैट्समैन तलहा शेख। तलहा अब तुम हो तन्हा, लेकिन टीम को तन्हा नहीं छोड़ना है, टीम को साथ लेकर चलना है। तलहा पर अब जिम्मेदारी यहां से कि रनों की गति को आगे ले जाएं, वरना बनन टाइगर्स पूरी तरह से महाकाल के जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। महाकाल टाइगर का शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हितेश आहिर आते ही साथ बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं, गुस्सा है, लेकिन गुस्सा बल्ले और गेंद के बीच नजर आना चाहिए। स्कोरबोर्ड वहीं थमता हुआ 48, 4 गेंदे इस ओवर से अब तक, 2 गेंदे आना बाकी। ये अंदरूनी हिस्सा बल्ले का छुआ है गेंद को, मात्र 1 रन। उनचास पर स्कोरबोर्ड, 50 के लिए 1 रन की आवश्यकता। आखिरी गेंद इस ओवर की। लाजवाब ओवर हितेश आहिर का, अनुभव के साथ टीम की जरूरत को, महाकाल की जरूरत को समझते हुए गेंदबाजी। 5 गेंदे 2 रन 2 सफलता, 2.40 का इकोनॉमी। रिवर्स अटैम्प्ट करने का प्रयास, ओवर की समाप्ति। बहुत बड़ा, बहुत कंजूसी भरा ओवर रहा यह हितेश आहिर का, और पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में रखा इस ओवर को। 6 ओवर के बाद 49, 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, आला दर्जे की गेंदबाजी यहां पर हितेश आहिर। सातवां ओवर, फिर से बड़ा हिट मिस, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद पहले निकलती है, बल्ला थोड़ा सा रुक कर घुमा है, धीमी गति की गेंद है, और फंसाते हुए बल्लेबाज तलहा शेख को। सारिक शेख और तलहा शेख ब्रदर्स बल्लेबाजी पर है। इससे पहले कादरी ब्रदर्स थे, अब शेख ब्रदर्स। जितेश पटेल की ये फुल टॉस गेंद पर लॉफ किया है गेंद। ये इंतजार यहां पर रहेगा, क्या है निर्णय, अंपायर के निर्णय का यहां पर इंतजार है। दर्शक ये 6 रन,
और यार ये 6 रन तो है ही है, बल्लेबाज के लिए तो तालियां बजी है, लेकिन एक बार मैं जरूर चाहूंगा सभी दर्शक हमारी tenniscricket.in की टेक्निकल टीम के लिए यार तालियां बजा दे यार। क्या कैमरा कैप्चर करते हैं इनके कैमरामैन, वरना मुश्किल खड़ी हो सकती है टूर्नामेंट में। तो इनके कैमरामैन के लिए एक बार जोरदार तालियां भाई, दिल से बजाएं हमारे tenniscricket.in के लिए। बहुत बढ़िया टेलीकास्ट, गुड जॉब बॉयज, गुड जॉब। ये बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, रन की मांग है, सिंगल रन चुरा लिया। जितेश पटेल ने सही समय पर हाथ डाला, वरना एक और एक्स्ट्रा के साथ रन जुड़ सकता था। यहां पर रन 56 पर इस 1 रन के साथ 56 रन। हमारे जावेद स्कोरर यहां पर क्रिक हीरोज पर स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए, और उनके साथ ऑफलाइन स्कोरर अखिल भारतीय सेना के अखिल। जितेश पटेल चौथा गेंद, ये गेंद इस बार तीर की तरह सीधा, गोली की तरह तेज, हैरत अंगेज। 6 रन, 62 रन स्कोरबोर्ड पर, 62। गेंद की रिप्लेसमेंट मंगाई गई है। चलिए, गेंद की रिप्लेसमेंट आ चुकी है सर, आ चुकी है, मैच बॉल भी आ चुकी है। मैच बॉल आ चुकी है सर। ये बॉल कलेक्ट कर लीजिए, आसिफ भाई बॉल पकड़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, रनों की संख्या 62, 62। प्रेशर जितेश पटेल पर, 1.4 ओवर 23 रन, 1 सफलता, 13.80 का इकोनॉमी। इस बार जितेश पटेल सामना करते हुए साकिर शेख। ओ, ये बल्ले का बाहरी सिरा लगकर गेंद कवर पॉइंट की दिशा में। फंबल जरूर हुए थे, जैगल कर रहे थे गेंद को, लेकिन 1 रन, इससे ज्यादा अतिरिक्त कुछ नहीं। 63 रन, 63, 5 के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद जितेश पटेल की। ओहो, पड़ा है और जड़ा है। बिग 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 षटकार। 70 को 1 रन की आवश्यकता अब यहां से, यानी 69 रन ऑन स्कोरबोर्ड आफ्टर 7 ओवर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। महंगा ओवर जितेश पटेल का। 12 गेंदे, 30 रन, 1 सफलता, यानी 15 रन प्रति ओवर। सो ये अब एक फाइटिंग स्कोर पर 69, 5 के नुकसान पर बनन टाइगर्स वापसी की है। टाइगर है टाइगर। टाइगर अगर 2 कदम पीछे हटे, इसका मतलब यह नहीं कि वो शिकार करना भूल गया। इसका मतलब यह है कि वो तेजी के साथ वार करने पर आमादा हो रहा है। सो टाइगर ने पलटवार किया है, जख्मी शेर है, लेकिन अब लाजवाब गेंदबाज हितेश अहिर। ओ माय गॉड, दर्शक गिरगा में खूबसूरत, अप्रतिम, उत्कृष्ट शॉट। बिग 6 रन। पहली गेंद पर रिप्ले में देखे, इनसाइड आउट। ओहो, अपर हैंड का इस्तेमाल हुक करते हुए बॉल को देखे क्या ट्रैवल किया है, क्या कैप्चर किया है tenniscricket.in के कैमरामैन ने। सादिक भाई, शाकिर अगर और 2 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए की इनामी राशि याकूब साहब की जानिब से। 2 और लगाने हैं कंटिन्यू।
75 रन, 5 गेंदें आना बाकी। लॉन्ग अपील दिस टाइम एंड नाकारा है अंपायर ने। सो 1 रन लेग बाय के इशारे से अंपायर का, और सही निर्णय यहां पर तला ने सेक्रीफाई किया अपना विकेट, साकिर शेख को मौका दिया है। ओ अब हमारे सागर साहब, सागर, इस सागर में कितनी गहराई है, इस सागर में कितने मोती है, ये समय सागर की बल्लेबाजी बताएगी। सागर आए हैं, सागर मोदी। एसके ढाबे के मालिक सागर। चार गेंदें शेष, 80 के ऊपर अगर ये लक्ष्य बन जाए तो ये मैच बहुत बढ़िया होगा। ओ अच्छा शॉट, शॉट ऑन हेलीकॉप्टर, वेरी वेरी लकी, 4। तकदीर भैया तकदीर, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये उसके मुकद्दर की बात है। ये तकदीर इस वक्त भनन टाइगर का साथ देती हुई, क्या एंड मोमेंट पर गेंद उछली है भैया, बहुत बढ़िया। दूध में भी इतनी तेजी से उबाल नहीं आता जितना तेजी से इस गेंद में उछाल आया था। ओ ये पटाखा, ओ बहुत बढ़िया मेरे भाई, कैच ऑफ द टूर्नामेंट भैया, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। व्हाट अ फैबुलस कैच, व्हाट अ फैबुलस कैच। तकदीर पलटी है, ये गेंद 6 जा रही थी, हाथ लगा, सर पे लगा और गेंद खिलाड़ी के हाथ में। एक्शन रिप्ले देखिए आप tenniscricket.in पर, देखिए हेलीकॉप्टर निकाला, गेंद हवा में, ओह क्या क्या जबरदस्त, और सरों पर लगकर यह गेंद फिर से हाथ में है। अस्सी रन स्कोरबोर्ड पर, 7 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें आना बाकी। दो गेंदें आना बाकी, 2 बॉल बाकी छे। हितेश आहिर 3 विकेटें अब तक। नया खिलाड़ी आदिल शेख, अदर एंड पर सागर मोदी। ओ बहुत अच्छी गेंद, सागर रन आउट। यहां पर गोल्डन डक का शिकार सागर, गोल्डन नहीं डायमंड डक का शिकार हुए हैं सागर। बिना गेंद खेले, बिना खाता खोले डगआउट की ओर डायमंड डक। अस्सी रन स्कोरबोर्ड पर है। अब आखिरी गेंद, हितेश की गेंदबाजी की यहां तारीफ करनी होगी। क्या हितेश आहिर ने गेंदबाजी की है, बहुत बढ़िया। अब तक 11 गेंदें फेंककर 3 सफलता, और रनों की बात करूं तो मात्र 13। देखिए भनन टाइगर्स ने ये जो स्कोर बनाया है, ये स्कोर कोई छोटा स्कोर नहीं है। 8 ओवर में 80 रन, क्योंकि जितनी अच्छी गेंदबाजी भनन टाइगर्स के पास है
वो इस टारगेट को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उतने ही तगड़े बल्लेबाज, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने वाले महाकाल के पास भी है। मैंने पहले एक प्रेडिक्शन दे दी थी कि ये मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला है और ये मेगा फाइनल से पहले फाइनल का मजा देने वाला ये मुकाबला है। और रन जिस तरह से बने हैं तो और मजा आएगा ये अगली पारी में देखने के लिए कि महाकाल के बल्लेबाज कैसे प्रहार करते हैं और कैसे पलटवार करते हैं। आगे आकर खेलने का प्रयास सलीम साहब का, और ये कार्यक्रम यहां पर पारी की समाप्ति। 80 रन बने हैं, 81 रनों का लक्ष्य आने वाली 8 ओवर में। चलिए कॉम बॉक्स में करते हैं फेरबदल। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी निसार साहब, आप सुनेंगे। देखिए ये प्रेक्षक देख सकते हैं गैलरीज में बैठ के छोटे छोटे दर्शक मैच का आनंद लेते हुए और भनन टाइगर्स को समर्थन देते हुए हाथ दिखा रहे हैं। देखिए हमारे सपोर्टर्स इस मैच के। चलिए कॉम बॉक्स में करते हैं फेरबदल। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकाबला बड़ा है। कॉम बॉक्स में जुड़ रहे हैं मेरे साथ इरशाद शेख साहब, नहीं सज्जाद भाई आ रहे हैं। सो ये आगे के मुकाबले के लिए सज्जाद भाई देंगे। ये दर्शक देख सकते हैं, पूरे दर्शक गिरगा। लेकिन मैच की शुरुआत से पहले मैं एक बार तमाम ही हमारे स्पॉन्सर्स का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in विश्वास भाई मार्चावाला, सागर मोदी एस के ढाबा, अर्बन इटरी, राज बोरवेल, अरुण भाई चावड़ा, गुलजर भाई सत्या न्यूज, राम मीरानी, पिनाकी जैन, पिनाकिन जानी, समीप भाई रांझ, सागर भाई सोलंकी, फिरोज सैयद जिन्होंने पानी की सुविधा दी है, मनीष भाई चेतना होटल, कार्तिक पड़ियाल, सफी शेख और अव्वल चाय, इन सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एंटायर कमेटी का भी मैं एक बार जिक्र जरूर कर दूं यहां पर, इससे पहले कि मैं माइक ओवर करूं हमारे सहयोगी को। सज्जाद भाई, आसिफ भाई, प्रणव भाई, कीर्ति भाई, फहाद भनान, मनीष पड़ियार, सलीम एडवोकेट, हिनल गराशिया, रमीज शेख, सद्दाम वकीली और रईस कादरी, तकत सिंह पंजरोली, और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित थे हमारे शब्बीर भाई बनान साहब, इनका भी बहुत बड़ा योगदान। और हमारे यहाँ कुछ लेजेंड्स बैठे हैं राइट साइड में, सभी लेजेंड्स का, सभी मान्यवरों का, सभी हमारे बुजुर्गों का जो राइट साइड में बैठे हैं, हाजी साहब हैं, सभी हाजी साहब मुझे लग रहे हैं, सभी हाजी साहबों का भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और अकरम भाई का भी हमारे बहुत बहुत स्वागत जिन्होंने रूम की सुविधा उपलब्ध कराई। और हमारे ढाबे वाले भाई सागर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अव्वल चाय का धन्यवाद। हमारे सज्जाद भाई को ओवर करेंगे माइक, आगे की कहानी इन्हीं की जुबानी। तवा भाई, सॉरी, हमारे तवा भाई ने भी हमारे को बहुत सपोर्ट किया है। तवा भाई आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।
बहनान 11 वर्सेस महाकाल 11, दोनों ही मजबूत टीमों है। और पहली बैटिंग करके बहनान 11 ने अस्सी रन बनाकर 81 रन का लक्ष्य रखा है। बहनान 11 लक्ष्य महाकाल 11 के सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द जाए। इसके बाद जो मैच है क्वालिफायर 2 एनजी बॉयज वर्सेस विदित ट्रेवल्स, दोनों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में यानी कॉम बॉक्स में आ जाए। उनका टॉस होगा। पिंटू आहिर और जगदीश आहिर दोनों ही मंजे हुए बल्लेबाज है। महाकाल 11 के दोनों ही बल्लेबाज मंजे हुए बहुत ही अच्छा खेलते हैं और टीम को जिताते भी है। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में महाकाल 11 के जगदीश आहिर और पिंटू आहिर फील्ड की सजावट देखते हुए, बहनान टाइगर्स के फील्डरों के फील्ड की सजावट देखते हुए मेरे ख्याल से स्ट्राइक पर है जगदीश आहिर, जो मंजे हुए बल्लेबाज अपनी टीम के लिए अच्छी अच्छी पारी खेली है, इनके समाज में अच्छी अच्छी टूर्नामेंट जीते जगदीश आहिर और पिंटू आहिर द लीजेंड क्रिकेटर से दोनों ही बल्लेबाज पिंटू आहिर वर्सेस जगदीश आहिर दोनों बहुत ही अच्छे। एनजी बॉयज के कप्तान आ चुके हैं, विदित ट्रैवल्स के मनोज भाई कप्तान कॉम बॉक्स का संपर्क करें। टॉस होने जा रहा है। इसमें फिर से एक बार रईस कादरी बहनान 11 के गेंदबाज, खुद आइकॉन, खुद गब्बर, खुद कप्तान, गेंद करने के लिए तैयार और स्क्रीन के ऊपर कीर्ति भाई आहिर इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी के रूप में रईस और साथ में संजय पटेल, विपुल कोटक भी है। इस बीच फिर से एक बार गेंद करेंगे, लंबा सा रन अब रईस कादरी वार्म अप करते हुए जीत के लिए महाकाल 11 को 81 का लक्ष्य गेंद करने के लिए तैयार रईस कादरी। इस बीच फिर से एक बार गेंद करेंगे अमित आहिर, स्ट्रेच बना हुआ अमित आहिर। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार रईस कादरी, राइट हैंड ओवर द विकेट। पहली गेंद जगदीश ने बहुत ही अच्छे हल्के हाथों से खेला था और थोड़ी सी मिस फील्ड और ये चौका निकल गया। पहली गेंद पे जगदीश आहिर ने 4 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। बहुत ही खराब फील्डिंग थर्मल शेख द्वारा, आदिल शेख द्वारा। और रईस कादरी का क्या कहना, लंबा सा रनअप, धर्मपुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं रईस कादरी और उतने ही मंजे हुए बैट्समैन जगदीश आहिर आंखों में अंगारा लेकर एक चौका लगाकर अपनी पारी को अंजाम देते हुए जगदीश आहिर। रईस राइट हैंड ओवर द विकेट गेंद करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद थी और लगा दिया लॉन्ग क्षेत्र में, 1 बाउंस 4 रन, लगने वाला दूसरा चौका जगदीश के बल्ले से। उसमें फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार रईस कादरी और जगदीश बैक टू बैक 2 बॉल में 2 चौके लगाए अपनी टीम के लिए। महाकाल 11 के ऑनर कीर्ति भाई आहिर खुश और साथ में राज वो भी खुश हुए। इस बीच फिर से एक बार गेंद करने के लिए तैयार
फील्ड की सजावट करते हुए तंजीम कादरी और जगदीश सामना करने के लिए तैयार। जगदीश सामना करने के लिए तैयार। जगदीश जो कि बहुत ही अच्छी पारी खेलते अपनी टीम के लिए, शानदार 2 चौके लगाकर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में लगाना चाहते थे खुद रईस कादरी। फील्ड किया, फॉलो थ्रू में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन, जो कि पहले ओवर की रफ्तार लेकर खुद रईस कादरी। साथ इसमें फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार रईस कादरी, गेंद करेंगे। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्टॉक लगाया, कवर के क्षेत्र में गेंद जाती रही, सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन, 1 बाउंस चौका मिलेगा, स्कोर छलांग लगाता हुआ 12 रन, पहली ओवर की रफ्तार। रईस कादरी महंगे साबित होते हुए स्कोर 4 12 रन। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार जगदीश आहिर, बहुत ही नफीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन जगदीश आहिर द्वारा। सॉरी बैटिंग का, और रईस कादरी राइट एंड ओवर द विकेट गेंद करेंगे और सम्मानजनक खेला, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर 13 रन, जो कि पहले ओवर की रफ्तार लेकर रईस कादरी पावर प्ले की ओवर फेंकते हुए खुद कप्तान और स्ट्राइक पर आए लीजेंड क्रिकेटर्स पिंटू आहिर, जो कि पिंटू अपनी पारी को बहुत ही अच्छा अंजाम देते हैं, अच्छी पारी खेली इस टूर्नामेंट में पिंटू आहिर ने। अब पिंटू आहिर सामना करेंगे रईस की बाकी बची गेंदों का। राइट ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, सम्मानजनक हल्के हाथों से खेला, सागर मोदी मेरे ख्याल से फील्ड करेंगे। चौदह रन। आसिफ भाई टॉस करावे। मनोज भाई टॉस માટે આવી જાય, લાસ્ટ કોલ છે તમને। फिरोज सर टॉस करा दीजिए, सॉरी सिराज सर टॉस कराए। इस बीच फिर से एक बार मैच स्टार्ट, भार्गव गावित गेंद करने के लिए इधर पिंटू आहिर को, जो कि भार्गव गावित जो कि अच्छे गेंदबाजी अपनी टीम के लिए, और हवा में गेंद, मेरे ख्याल से ये 6 रन मिलेंगे। बहुत ही मंजे हुए बल्लेबाज, बहुत ही उमदा स्टॉक, लगने वाला स्टॉक, पहला छक्का। स्कोर छलांग लगाता हुआ 20 रन 20। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार भार्गव गावित, पहली गेंद पे महंगे साबित होते हुए राइट एंड ओवर द विकेट गेंद करेंगे। पिंटू आहिर सामना करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद थी और मेरे ख्याल से रनआउट का खतरा हो सकता है, बहुत ही खराब थ्रो होगा, दोनों ही बल्लेबाजों को नहीं रोक पाए 1 रन से। स्कोर 4 21।
21 रन। बहुत ही अच्छी गेंद और मंजे हुए बल्लेबाज पिंटू आहिर और जगदीश आहिर जो सलामी बल्लेबाज के रूप में महाकाली 11 से आए हुए हैं। एनजी बॉयज ने टॉस जीता है और पहले बॉल फर्स्ट, इसके बाद का जो मैच होगा वो इस बीच जगदीश आहिर बहुत ही सम्मानजनक खेले, हल्के हाथों से गेंद को वहीं फुस कर दिया। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार भार्गव गावित और जगदीश आहिर, और गेंद हवा में, गेंद हवा में क्या होता है, भार्गव गावित गेंद के पीछे और यह कैच ड्रॉप हुआ और एक जीवन दान मिला जगदीश आहिर को। जगदीश आहिर को एक जीवन दान। इस बीच फिर से एक बार भार्गव गावित, एक कैच ड्रॉप हुआ है कि जीवन दान जगदीश आहिर को मिलता हुआ और अब आए हैं पिंटू आहिर, सामना करेंगे बाकी बची गेंदों का। बहुत ही अच्छी स्टाइल से खेला था, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद गई, एक रन से नहीं रोक पाए, इसको पहुंचा 22 रन, सॉरी 23 रन, 23 रन। जगदीश आहिर, जगदीश आहिर सामना करने के लिए तैयार। बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद हवा में, वन बाउंस जाने वाली है मेरे ख्याल से, और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 25 रन 25, 25 रन 2 ओवर की समाप्ति पर महाकाली 11 का स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर 25 रन।
अली शेख, सलीम शेख के सुपुत्र अली शेख जो विकेट छटकाएंगे तो सब्बीर भाई बानान की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा। बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और वहां पे फील्डिंग रईस कादरी। अली शेख जो विकेट ले गए तो सब्बीर भाई बानान की तरफ से 500 रुपए का इनाम नगद मिलेगा। बहुत ही अच्छी गेंद, हल्की सी अपील हुई, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अली शेख छोटा सा रनअप, राइट हैंड ओवर द विकेट। जिग्नेश गावित पेज प्रमुख यहां पे मौजूद है, मैच का मजा लेते हुए। वो नंबर 1 और 2 में दोनों में दबदबा है उनका। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, उतना भी अनुभव निचोड़ा और बहुत ही उमदा स्ट्रोक लगाया मिड विकेट क्षेत्र में पिंटू आहिर ने। पांच बॉल आप अगाड़ी विकेट पर, चेक कर लो। उसके बाद जो मैच है एनजी बॉयज वर्सेस विदित ट्रेवल्स, उनके दोनों कप्तान यहां पर मौजूद है, मनोज पटेल और प्रणव कोटक। बहुत ही अच्छी गेंद और उतना अच्छा बॉल, वहीं पे फील्डिंग थी, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई रईस कादरी से और 1 रन पूरा किया। तीन ओवर की समाप्ति, इसको जा पहुंचा 34 रन। बेस्ट ऑफ लक मनोज भाई और प्रणव कोटक। और जिग्नेश भाई गावित का आज बर्थडे भी है, कहां पे है जिग्नेश भाई गावित? हैप्पी बर्थडे टू यू जिग्नेश भाई गावित। हाथ बता के इधर दिखा दो। और अमित आहिर कहां पे है? अमित आहिर भाई बुला रहा है, अमित आहिर, अमित आहिर भाई बुला रहा है। भाई के आंखों में अंगारे, चश्मे पहने इसलिए दिख नहीं रहे। अब भार्गव गावित ये सफलता लेंगे तो सब्बीर भाई बानन की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा। भार्गव गावित इस बीच फिर से एक बार गेंद करने के लिए तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद और उतना अच्छा और दौड़ से मिस, और कोई किसी ने हाथों से अटकाया तो किसी ने पैरों से अटकाया, पर गेंद नहीं अटकी, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इस समय कहीं देखा है, यही तो बादशाह है। संजय भाई इस बीच फिर से एक बार भार्गव गावित, अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, तलहा शेख ने फिर फील्ड किया। किरण से संतुष्ट मानना पड़ेगा, स्कोर छलांग लगाता हुआ।
इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार भार्गव गावित। भार्गव गावित गेंद करेंगे और बहुत ही अच्छी सम्मानजनक खेला जगदीश आहिर ने, बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देते हुए जगदीश आहिर स्कोर जा पहुंचा चौथे ओवर की रफ्तार लेके 40 रन। पिंटू आहिर आउट होकर पेवेलियन की ओर डग आउट में आते हुए पिंटू आहिर। दस गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए पिंटू आहिर, बहुत ही अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। अब 26 गेंदें जीत के लिए 41, 26 गेंदें जीत के लिए 41 रन। और पार्थ मोदी सामना करने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेना है पिंटू आहिर की जगह पर। अच्छी और बहुत ही सम्मानजनक खेला पार्थ मोदी ने। और भार्गव गावित का क्या कहना, सफलता लेके हौसले बुलंद गेंद करने के लिए तैयार और उतनी अच्छी पारी खेलकर पेवेलियन में आए पिंटू आहिर। इस बीच फिर से एक बार अच्छी गेंद दी, गेंद एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 4 ओवर की समाप्ति पर 41 रन। अब 24 गेंदें जीत के लिए 40 रन। 24 गेंदें 10 की रन रेट से मैच को, महाकाल 11 को जीतना हो तो 10 की रन रेट से मैच को खेलना होगा। और यहां पर जो कि 10 में टाइम आउट हुआ है और कमेंट्री बॉक्स में मेरे खास फ्रेंड बैठे हुए संजय भाई पटेल।
पार्थ मोदी सामना करने के लिए तैयार। रईस कादरी बहुत ही महंगे साबित होते अपनी टीम के लिए, इस बीच गेंद करने के लिए तैयार। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद करते हैं अपनी टीम के लिए। राइट हैंड ओवर द विकेट गेंद करेंगे रईस कादरी, और बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से ग्लांस कर दिया, गेंद गई थी गैप में, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा 56, 56 रन। 18 गेंदें जीत के लिए, 18 गेंदें जीत के लिए 25 रन, 25। 18 गेंदें जीत के लिए 25 रन। सलीम एडवोकेट कृष्णा पेट्रोलियम एंड से डालेंगे, गेंदबाजी करेंगे सलीम एडवोकेट, गेंद करेंगे, अच्छी गेंद करते हैं अपनी टीम के लिए सलीम, जो 6ठा ओवर लेकर आए अपनी टीम के लिए। सलीम गेंद करेंगे पार्थ मोदी को, इस बीच फिर से एक बार फुलटॉस गेंद, पार्थ मोदी ने बहुत ही अच्छा सिक्सर लगाया, आउट ऑफ पार्क, 6 रन के लिए। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार सलीम शेख, जो कि पहली गेंद फुल टॉस थी, उसका फायदा भरपूर उठाया पार्थ मोदी ने अपनी टीम को अंजाम देते हुए। पार्थ मोदी बहुत ही अच्छी पारी को अंजाम देते हुए। इस बीच फिर से एक बार, ओ ये सनसाइक कैच ड्रॉप हुआ, एक जीवन दान पार्थ मोदी को मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंद जो कमबैक किया था सलीम शेख ने, और एक जीवन दान मिल गया पार्थ मोदी को। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार सलीम शेख, सामना करेंगे पार्थ मोदी। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार सलीम शेख, गेंद करेंगे, और रईस कादरी गेंद के पीछे, और हाई टॉप हाइट ज्यादा, रईस से गेंद, बहुत ही अच्छा बैकअप सागर मोदी का, बहुत ही अच्छा बैकअप। और यहां पर मजा लेते हुए संजय पटेल, मैंने ऐसा कभी देखा है, यही तो बादशाह है। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार सलीम से, गेंद करेंगे जगदीश जाहिर, और लगा दिया, और यह मेरे ख्याल से जगदीश आहिर आउट। बहुत ही बड़ा झटका जगदीश आहिर के रूप में लगने वाला, बहुत ही बड़ा झटका।
एक फाइटर आउट हुआ, दूसरा फाइटर जाने की तैयारी में संजय पटेल। इसे मैंने कहीं देखा है, यही तो बादशाह है। और सीनियर प्लेयर धर्मेश भाई बिसारा कुछ टीप देते हुए अमर डांसर को, जो कि अमर डांसर ने कल बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, अपनी टीम को जीता तो नहीं सके पर बहुत ही प्रेक्षक लोग को खुश कर दिया था अमर डांसर ने, जो इतनी अच्छी पारी खेली थी। तेरह गेंदों में 50 रन बनाए। अब जीत के लिए 14 गेंदें जीत के लिए 18 रन, 14 गेंदें जीत के लिए 18 रन। और सलीम एडवोकेट सलीम शेख का क्या कहना, एक सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसाई। वो मछली भी ऐसी थी, छोटी मोटी मछली नहीं थी, पूरी सार्क थी संजय पटेल, और सार्क को फंसाया, जगदीश आहिर को फंसाया। यही तो बादशाह है, इसे मैंने कहीं देखा है। इस बीच फिर से एक बार गेंद करने के लिए तैयार सलीम शेख, और बहुत ही अच्छा सम्मानजनक खेला। अफ्तम के काफी ज्यादा बार थी, गेंद बहुत ही अच्छी, तंजीम कादरी के कीपर। इस पिच फिर से एक बार अमर, जो कि मंजे हुए बल्लेबाज, उतनी गेंदबाजी चुस्त तंदुरुस्ती से गेंदबाजी करते हो। सलीम शेख गेंद करेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद थी मिड विकेट क्षेत्र में खेले, और वहां पर सागर मोदी बहुत ही चुस्त खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग और उतना अच्छा थ्रो। अब जीत की मजा है, 12 गेंदे 17 रन। मैच का मुकाबला होने जा रहा है, 12 गेंदे जीत के लिए 17 रन। मैच अभी भी ऑन है संजय पटेल, मैच अभी भी ऑन है। इसे मैंने कहीं देखा है, यही तो बादशाह है। इसे मैंने कहीं देखा है, यही तो बादशाह है संजय पटेल। और आसिफ शेख, इधर देखिए, इसे मैंने कहीं देखा है, यही तो बादशाह है। फहद बानान, इसे मैंने कहीं देखा है, यही तो बादशाह है। और यहां पर दोनों चेहरे जो टेंशन में है, और एक टेंशन है कीर्ति भाई अहिर और फहद बानान, दोनों बहुत ही टेंशन में है। मैंने इसे देखा है, अमर 50 भी मारता है, और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन दिखाई, और ये वाइड मिलेगा, और ये वाइड मिलेगा। इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी का तैयार, अली शेख गेंद करने के लिए तैयार। पार्थ मोदी जो मंजे हुए बल्लेबाज खेलते हुए, अली शेख गेंद करेंगे, अली शेख सफलता लेंगे। तो शब्बीर भाई बानन की तरफ से 500 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। अली शेख जो कि हौसले बुलंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्ले से लगकर वो थर्डमैन के खिलाड़ी तौफीक शेख द्वारा एक ही रन से संतुष्ट मानना पड़ेगा। अब 11 गेंदे जीत के लिए 14 रन, 11 गेंदे जीत के लिए 14 रन। इस बीच फिर से एक बार गेंद करेंगे अली शेख, उल्टोस गेंद थी, और सलीम का क्या कहना, अपने चित्ते की तरफ पैर को फैला गए फील्डिंग किए सलीम शेख ने। बेटे ने गेंद फेंकी और पापा ने गेंद को पकड़ा, संजय भाई खुश।
पार्थ मोदी फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शॉट गेंदी और लगा दिया, गेंद सीमा रेखा की ओर जाती हुई। 4 रन, स्कोर छलांग लगाता हुआ 72 रन। पांच गेंदे जीत के लिए 3 रन, 5 गेंदे जीत के लिए 3 रन। सलीम एडवोकेट गेंद करेंगे, राइट हैंड ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बार। अब 5 गेंदे जीत के लिए 2 रन।
उस बीच लेग स्टंप के काफी ज्यादा बॉल, बैक टू बैक 2 वाइड फेंके सलीम शेख ने। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, और ये मेरे ख्याल से रन आउट का खतरा हो सकता है अमर चौधरी को। और कीर्ति भाई के हौसले बुलंद, खुश होते हुए, और संजय तो जैसे बहुत ही लहरें लेते हुए अपने आंखों में। इस पर फिर से एक बार 4 गेंद जीत के लिए 1 रन। इस बीच फिर से एक बार सलीम शेख गेंद करेंगे, और अमर ने छक्का लगा दिया, और मैच फाइनल में पहुंचती हुई महाकाल 11 फाइनल में पहुंचती हुई। और धर्मेश पिसारा बहुत खुश, भेंटते हुए कीर्ति भाई आहिर को। भार्गव अपना इनाम आके लेके चले जावे यहां से, कमेंट्री बॉक्स में आवे, कम बॉक्स में भार्गव जो एक सफलता ली थी सबीर भाई बहनान की तरफ से, उनको 500 रुपए का इनाम नगद मिल रहेगा। भार्गव गावित भाई जल्द से जल्द मैच को शुरू कराओ। अंपायर सर विकेट पे पहुंचे, अंजी बॉयज जल्द से जल्द फील्डिंग पे आवे। अंजी बॉयज के कप्तान प्रणव कोटक जल्द से जल्द फील्डिंग पे आवे, और अंपायर सर जल्द से जल्द मैदान पे पहुंचे। भाई छोटे बच्चे सब बाहर निकल आए, चलो सब प्रेक्षक बाहर निकले, मैच चालू होएगा। सब भाई छोटे बच्चे बाहर निकले। सलीम एडवोकेट अपनी टीम को लेकर जरा अंदर बाहर आ जाओ। आज का जो मैच जगदीश आहिर कांग्रेचुलेशन। भार्गव चौधरी सॉरी भार्गव गावित कमेंट्री बॉक्स में आवे। जिस बच्चे की साइकिल गुम हो गए हो वो स्टेज के पीछे नीचे है।